Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine. Our today's topic is Henry laws. So, my dear students, today we will study about the Henry law and its application. Before starting the Henry laws, there is a need to understand some basic concept of the solubility of the gases in liquid. As you see in figure, बेटा इस फिगर में आप बिल्कुल क्लियरली देखिए, यहाँ पे एक फ्लास्क है। फ्लास्क में दो चीज़ें भरी हुई हैं, एक ये लिक्विड है, ठीक है, और जो ऊपर रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ये गैस है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पिस्टन हो गया। सेकंड फ्लास्क में आप देखिए कि अब हमने इस फ्लास्क पे हमने प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब हमने प्रेशर को हमने बढ़ाना स्टार्ट किया। अब हमने ये देखा कि कुछ रेड डॉट्स ब्लैक डॉट्स के साथ मिक्स दिख रहे हैं। तो वंस अगेन फर्स्ट फ्लास्क पे फोकस करिए, तो जो ब्लैक डॉट है दैट इज इंडिकेटेड द लिक्विड एंड रेड डॉट दैट इज डिनोटेड द गैस। तो व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर, तो यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल थे वो लिक्विड में डिसॉल्व हो गए। कहने का मतलब है मोर गैस मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल एट हाई प्रेशर। इट मीन्स दैट अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। दैट इज माय पॉइंट। When we increase the pressure, then solubility will also increase. Okay. After understanding this concept, we will study the Henry laws. The most commonly used form of the Henry laws states partial pressure of the gases in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gases in solution and expressed as partial pressure is equal to kh dot x। अब ये वैल्यू कहाँ से आई वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार देखिए, पार्शियल प्रेशर, ये जो स्मॉल p है दैट इज ए पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन x। अब हम जहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं kh। इधर आएगा x, दैट p इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एंड kh इज हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू KS डॉट H। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। अब कुछ नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, तो देन सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। द वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी, KH की वैल्यू कम होगी। मतलब जो हेनरी लॉ है इसका सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी,
अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्बिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी या हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दस द एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। ऐसा क्यों होता है बेटा? अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, हम गैस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं या किसी वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो गैस की प्रॉपर्टी होती है उनका जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टेम्परेचर जब भी गैस का बढ़ेगा तो गैस के एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस में जो एटम या मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सॉल्बिलिटी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, और सॉल्बिलिटी जब कम हो जाएगी तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो अगर वाटर, सी वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, सी वाटर में जो एक्वाटिक स्पीसीज रहती हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वाटर का तो उसमें ऑक्सीजन का जो डिजॉल्व अमाउंट होता है वो कम होता है, और जब वाटर कोल्ड होता है या टेम्परेचर कम होता है तो उसमें O2 का डिजोल्यूशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं दे आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, let's here we will talk about the application of the Henry law। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ला क्या क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर CO2 इज पास्ड एट अ हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी। बेटा अब सबको पता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब हम ओपन करते हैं तो अंदर से कुछ गैसेस निकलती हैं। वो कौन सी गैस होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो बेटा लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हायर प्रेशर पे हम फिल करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, और जैसे ही हम सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर का बॉटल का कैप ओपन करते हैं अंदर से हमें एक प्रेशर भी होता है, एक झाग सा निकलता है, वो झाग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट accompanied by the decompression of the deep sea driver O2 diluted with less soluble helium gas is used as a breathing gas। तो कहने का मतलब बेटा जो सी ड्राइवर्स होते हैं या गोताखोर होते हैं, मैं स्विमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो वाटर के सरफेस के ऊपर स्विमिंग करते हैं, मैं सी ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ जो वाटर लेवल के बिल्कुल नीचे जाते हैं, तो अपने साथ बेटा एक ब्रीदिंग के लिए एक ऑक्सीजन का टैंक ले जाते हैं। ठीक है, और उस टैंक में हीलियम गैस भरी जाती है। क्यों? हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है जिससे सॉल्बिलिटी को डिक्रीज किया जा सकता है। हीलियम गैस इस वजह से भरी जाती है जिससे सॉल्बिलिटी क्या हो, डिक्रीज किया जा सके, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे सी वाटर के अंदर जब सी ड्राइवर्स जाते हैं तो वो काफ़ी गहराई तक नीचे जाते हैं, तो जब गहराई पे जाते हैं तो अपने साथ जो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, तो उस सिलेंडर पे भी प्रेशर बढ़ेगा, चूँकि हमें पता है। ठीक है, अगर हम सी वाटर में अंदर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इस जो गैसेस भरी हुई हैं इस सिलेंडर के अंदर, उनके अंदर भी प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्बिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो क्या होता है जब सॉल्बिलिटी, इसमें एक्चुअली फिल क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक है, दो गैसें इसमें भरी होती हैं इस सिलेंडर में। तो जब प्रेशर बढ़ता है सिलेंडर के अंदर, क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम समुद्र में काफ़ी नीचे तक जाते हैं, तो समुद्र के नीचे जब जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने के अंदर तो सिलेंडर के अंदर का भी तो प्रेशर बढ़ेगा, उसके अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये O2 क्या होता है, और ये नाइट्रोजन में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है या सॉल्यूबल होना स्टार्ट हो जाता है। तो सी ड्राइवर को जिस रेशियो में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस रेशियो में ही वो नहीं मिल पाती है,
सी ड्राइवर्स को। क्यों? क्योंकि O2 डिजॉल्व हो जाती है नाइट्रोजन में। इसको प्रिवेंट करने के लिए इस मिक्सचर में हीलियम गैस भी ऐड की जाती है। तो जो सी ड्राइवर्स होते हैं इनके सिलेंडर में 3 गैसेस होती हैं, हीलियम होती है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एट द हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ क्लाइंबर व्हिच कॉज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया बेटा क्या होता है? जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। होता है क्या बेटा? जैसे जैसे आप सपोज ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थ पे P1 है और ऊपर क्या है? P2 है। तो ऊंचाई जब बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, मतलब P2 लेस देन P1। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे उल्टा निशान लगा दिया। यहाँ पे जो P2 होगा वो लेस होगा P1 से। कहने का मतलब अर्थ के सरफेस पे प्रेशर ज़्यादा होता है, उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो प्रेशर कम होता चला जाएगा बेटा। और प्रेशर अगर कम होगा तो क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा? लेस ऑक्सीजन अवेलेबल होगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, और ऑक्सीजन लेस होगा तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। एट हाइट एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस then that at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood of climbers which causes the anoxia. That is a complete video lecture of Henry's laws and its application. I hope you people will be able to understand. आपको अच्छे समझ में आया होगा। Okay, we will meet in the next video. Till then don't forget like, share and subscribe the video. बेटा वीडियो में नोट्स आप बिल्कुल बनाते रहिएगा। जितनी भी चीज़ें स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं सब कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिएगा। ओके।